बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपको आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ों और लोगों से दूर कर दिया करता है। मकसद आपका दिल दुखाना नहीं होता, दरअसल आपका उस रब के करीब होना मकसूद होता है। अगर कहीं महसूस हो कि आप अकेले हो तो मत भूलना कि आप कम अज़ कम अकेले नहीं हो। अल्लाह ताला कभी भी किसी को अकेला नहीं करता। दिल की गहराइयों से पुकारो उससे। आपकी माँ आपकी एक पुकार पर इतना तड़पती है तो वो कितना पास आता होगा। कभी उम्मीद नहीं खोनी, कभी उदास नहीं होना, क्योंकि वो कभी उम्मीद तोड़ता नहीं है। वो दिलों को जोड़ने वाला है, वो रहीम व गफूर है। मेरे पास कुछ नहीं है उस रब के सिवा। मुझे नहीं पता मेरा मुस्तकबिल क्या और कैसा होगा, मैं कब कहाँ हूँगा, किन के साथ हूँगा, मुझे नहीं पता। मैं अंधेरी वादी में चल रहा हूँ, मगर एक बात बताऊँ, कोई है जो मुझे चला रहा है। मैं आज अपनी ज़िंदगी के जिस मकाम में, जिस तारीख में सांस लेते हुए ये तहरीर लिख रहा हूँ, मुझे यहाँ वो मेरा बादशाह लाया है। मेरे पास उसका तारुफ है। वो मेहरबान, रहीम, करीम, सुनने वाला, जानने वाला, सब याद रखने वाला और बेतहाशा मोहब्बत करने वाला रब है। और इस तारुफ के बाद मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मुझे तन्हा नहीं करेगा। मुझे दुआएं उसने सिखाई हैं। मेरे दिल की तरफ और सजदों के आंसुओं से वो वाकिफ़ है, तो फिर वो मुझे देगा सब, चाहे जितना अंधेरा आए। मैं जानता हूँ वो है, वो मेरे पास है और वो मेरी सब ख्वाहिशात ज़रूर मुकम्मल करेगा। वो मेरा बहुत प्यारा मालिक है और मुझे उससे मोहब्बत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सारी बातें भी तस्लीम की हैं जिन पर माजी में मैं नहीं मान सकता का लेबल लगाया करता था। मैंने ज़िंदगी में उस मताए जान को खोने पर खामोशी बांध कर देखा है जिसके बारे में मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकता उसके बगैर का दावा कर चुका था। मैंने उन बड़ी खसलतों को भी अपनाया है जिन पर कभी नहीं करूँगा का मुस्तहिकिम ऐलान कर चुका था, और उन लोगों को भी छोड़ा जिन पर फॉरएवर का टैग चिस्पा किया था। गर्ज ये कि बाहैसियत इंसान में कुछ नहीं, मेरे दावे, वादे, ऐलान एक पल की मार है और तकरीबन हम सब ही एक न एक दिन ज़रूर इन सब बातों पर यकीन ले आएंगे। वक्त के पार जा सको तो सुनो, मेरे कुछ लोग वहाँ रहते हैं। उनसे कहना बहुत उदास हूँ मैं, ये दिल नहीं लगता। कहना बहुत अकेला हूँ, कहना मैं रोया करता हूँ। कहना मुझे करार नहीं है, इंतज़ार बहुत। उनसे कहना वो मुझसे बातें करें। कहना ज़ुबान सूख गई लेकिन कलाम बाकी है। उनसे कहना वो अब मिले मुझसे। उनसे कहना मुझे बुलाएं कभी। वक्त के पार जा सको तो सुनो, मेरे कुछ लोग वहाँ रहते हैं। हर शख्स का आपकी ज़िंदगी में एक किरदार मुकर्रर है। जब किरदार ख़त्म हो जाता है तो वो शख्स दूर चला जाता है। कभी किसी के जाने पे गिला न करना। वक्ती तौर पर मलाल तो होता है, लेकिन ज़िंदगी किसी के जाने से कभी रुकती नहीं है। बस ये सोच लो कि लोग मर भी तो जाते हैं। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो समझते थे कि उनके बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। एक ज़िंदगी से जाता है तो दूसरा आ जाता है, और हो सकता है नया आने वाला पहले से बेहतर साबित हो। बस अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, वो कभी मायूस नहीं करेगा। वो तुम्हें तुम्हारी ताकत से भरकर आजमाइश में नहीं डालता। लोगों के पीछे दौड़ना छोड़ दो तो पुरसुकून हो जाओगे। जो तुम्हारी तरफ चल कर आए वो तुम्हारा है, जो मुंह फेर ले उसे छोड़ दो। जिसे चाहा जाए उसे पाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। हर ज़ख्म दूसरों को दिखाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। जो दिल को भाता है, मुनफरिद नज़र आता है, उसे दिल में बसाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। आंखें बंद करने से जिसका दीदार हो जाए, उसे पास भी बुलाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ लोग तो यूं ही ख़ास होते हैं, हर किसी को अपनाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ चीज़ें ज़िंदगी को सिखा देती हैं, आप ना भी सीखना चाहें तब भी सिखा देती हैं। मुझे अपने मनपसंद इंसानों और चीज़ों को खुद तक रखने की ख्वाहिश थी। अपने लिए उनकी मोहब्बत में शराकतदारी, बर्दाश्त,
नहीं कर सकता था। फिर हालात ऐसे हुए कि मैं समझौता करना सीख गया और उसके बाद ज़िंदगी ने मुझे आर्ट ऑफ लूजिंग सिखाना शुरू कर दिया। मैंने एक एक करके जान से ज़्यादा अजीज़ तर चीज़ों और लोगों को खोना शुरू कर दिया। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें खोकर पछताऊंगा, तुम्हें याद करके रोऊंगा, तो सुनो, ऐसा नहीं होगा। मैं खोने का हुनर सीख चुका हूँ। 4 दिन किसी की भरपूर तवज्जो पाकर हवा में उड़ने से गुरेज करें, क्योंकि वही शख्स अगले 4 दिन में आपको ज़मीन पे पटक भी सकता है। ज़िंदगी ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सिखा दिया, मगर अभी भी उसे एक लम्हे को बताने का फन नहीं आ सका कि जब बेतहाशा हंसते हुए अचानक ही आंखें भर आएं, या बहुत बड़े हजूम में अचानक तन्हाई घेर ले, या बड़े पुरजोश तरीके से ख़रीदारी करते हुए अचानक हर चीज़ बेमायनी लगने लगे, या एक मुकम्मल मंजर किसी बड़ी महरूमी का एहसास जगा दे। बहुत जदोजहद से तराशी गई हाल की खुशियों पर अचानक माजी का साया लहराने लगे। वो एक लम्हा जब जहन में सब एहसासात अचानक गड़बड़ हो जाएं, अभी उस लम्हे को गुजारना सीखना है। कभी कभी मैं इस दिल को समझा लेता हूँ कि जो चला गया है वो अच्छा नहीं था, वो बेहतर नहीं था, तभी दूर कर दिया गया मुझसे। और तब ऐसा लगता है जैसे सब्र आ गया हो, मगर फिर अगले ही लम्हे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दिल फिर से उसी पुरानी याद की गिरफ्त में आ जाता है। फिर यूं लगता है जैसे वो सब्र बस गम का एक छोटा सा वक्फा था। फिर दिल अल्लाह से जिद करने लगता है, अल्लाह से फिर से वही चीज़ मांगने लगता है और फिर से उसी कुर्ब में मुब्तला हो जाता है। ये अधूरी यादें और बातें ना जाने क्यों पीछा नहीं छोड़ती हैं, ना जाने क्यों दिल को वही चीज़ पसंद आ जाती है जो मिल नहीं सकती, ना जाने क्यों हम उम्र भर बिला वजह भागते रहते हैं। काश उस वक्त अल्लाह हमें इतनी ताकत दे दे कि हम उसकी मसलिहतों को समझ सकें, या फिर हम खुद को सही या गलत समझा सकें। लेकिन अगर ऐसा हो तो आजमाइश कैसे होगी, हमारे यकीन का इम्तिहान कैसे किया जाएगा। इसलिए कभी कभार कुछ बुरा होने में भी हमारी बेहतरी होती है, क्योंकि वो चीज़ हमें बुरी लग रही होती है, लेकिन अल्लाह तो सब जानता है और वही सब्र देने वाला है। आए रब्बे कायनात, इस बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तेरी जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गरज से कांप उठता है, वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकता है। वो तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है, वो तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, ऐ मेरे रब, हमारे हाल पर रहम फरमा और करम फरमा और हम सबको माफ़ फरमा और हम सब से राज़ी हो जा।